नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक्साइज कांस्टेबल पोस्ट की वैकेंसी आई है। टोटल 583 पोस्ट है दोस्तों। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है दोस्तों। झारखंड राज्य के एससी और एसटी के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है केवल। अदर स्टेट के एससी और एसटी को जो है परीक्षा शुल्क में छूट नहीं है। केवल झारखंड राज्य के एससी और एसटी को ही परीक्षा शुल्क में छूट है दोस्तों। परीक्षा शुल्क जो है नॉन रिफंडेबल है, रिटर्न नहीं किया जाएगा। यहां पर दिया है दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमति नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं दोस्तों। पद का नाम है उत्पाद सिपाही, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। सीटें देख लेते हैं। अनारक्षित में 237 सीटें हैं और अनारक्षित महिला के लिए 12 सीट है। अनुसूचित जनजाति में 148 सीट है। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 7 सीट है। अनुसूचित जाति में कुल 57 सीट है। अनुसूचित महिला के लिए 3 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 32 सीट है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 59 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 3 सीट है और खेल कूद कोटा से 12 सीट है दोस्तों। कुल मिलाकर 583 सीटें हैं दोस्तों। 583 सीटें हैं। महिला के लिए 30 सीट है कुल मिलाकर और खेल कूद कोटा से टोटल 12 सीट है। टोटल 583 सीटें हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है, जैसा कि लगभग सभी विज्ञापनों में होता है। आगे देखते हैं। वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर दिया पद का नाम जो है उत्पाद सिपाही, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। समूह ग की पोस्ट है। राजपत्रित नॉन गेजेटेड पोस्ट है दोस्तों। वेतनमान इनका है पे मैट्रिक्स लेवल 19,900 रुपये से 63,200 रुपये पे मैट्रिक लेवल 2 पर है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है हाई स्कूल है। मैट्रिक / 10वीं परीक्षा, वही हाई स्कूल परीक्षा जो है पास होना जरूरी है कम से कम। आगे देखते हैं। अंतिम तिथि तक जो है दोस्तों अभ्यर्थी जो है कैंडिडेट जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास हो जाए। उससे पहले जो है अगर अभ्यर्थी पास नहीं हो पाता है तो अयोग्य माना जाएगा। यहाँ पर ये दिया है। खेल कूद कोटा से भी रिजर्वेशन जो दिया है उसमें लिखा है कि भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय स्थान लाया हो अभ्यर्थी, या फिर झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में प्रथम स्थान लाया हो दोस्तों। ये खेल कूद कोटा का मानक ये है। आयोग की वेबसाइट यहाँ पर दिया है www.jssc.nic.in। शारीरिक माप क्या है देख लेते हैं दोस्तों।
उत्पाद सिपाही के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना जो है कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर और सीना 79 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर और सीना जो है न्यूनतम 79 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर और सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। महिला वर्ग के लिए ऊंचाई जो है न्यूनतम 148 सेंटीमीटर और सीने का माप नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये इसका शारीरिक माप दिया है, शारीरिक मापदंड दिया है इस चार्ट में। आगे देखते हैं। अभ्यर्थी के शारीरिक बनावट में कलर ब्राइटनेस, लाल और हरा को जो देखने की दिक्कत होती है ये नहीं होनी चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हियरिंग, स्टैमरिंग जो होता है, हकलाना जिसको बोलते हैं आप। वेरिकोसील, इसमें नसें जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। हाइड्रोसील आप जानते हैं, पाइल्स आप जानते हैं। और एनी कम्युनिकेबल फिजिकल आब्लिक मेंटल डिजीज आदि की चिकित्सकीय जांच की जाएगी। इन सब बीमारियों की जांच की जाएगी मेडिकल फिटनेस में दोस्तों। इन सब बीमारियों को की जांच होगी। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग, स्टैमरिंग, वेरिकोसील, हाइड्रोसील, पाइल्स या फिर एनी कम्युनिकेबल मेंटल या फिजिकल डिजीज मेडिकल फिटनेस में इनकी जांच होगी। एज लिमिट क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर वही पद का नाम उत्पाद सिपाही है। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2022 से होगी और अधिकतम उम्र सीमा की गणना भी 1 अगस्त 2022 से होगी। कम से कम उम्र जो है कैंडिडेट की जो है दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष की है। अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम उम्र जो है 25 वर्ष है दोस्तों। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। महिला के लिए अधिकतम उम्र 28 वर्ष है दोस्तों, ये देखिए। और अनुसूचित जनजाति आब्लिक अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 30 वर्ष है अधिकतम आयु। SC ST के लिए 30 वर्ष है अधिकतम आयु। भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा है। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है देख लेते हैं। पात्रता, अभ्यर्थियों को मैट्रिक आब्लिक 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा दोस्तों, ये लिखा है। पात्रता ये दिया है यहाँ से यहाँ तक। आरक्षण का दावा उसी को मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी हैं तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा दोस्तों, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक, जानते ही आप। निवास प्रमाण पत्र में क्या मेंशन होना चाहिए ये दिया है। मानक क्या है, जात प्रमाण पत्र जो है झारखंड राज्य के आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट के अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर आप झारखंड राज्य के हैं तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक,
आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र अपना प्रस्तुत करेंगे, तभी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा दोस्तों। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके जो है दोस्तों लास्ट डेट से पहले तैयार हो जाना चाहिए। लास्ट डेट के बाद अगर डॉक्यूमेंट बनता है तो मान्य नहीं होगा, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर दिया है स्थानीय निवासी आवरिक जात प्रमाण पत्र एवं आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति के नाम एवं नाम की वर्तनी स्पेलिंग जो है हाई स्कूल में जो है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर जो स्पेलिंग है वही होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाई स्कूल के मार्कशीट पर आपके जो नाम लिखा है, जो स्पेलिंग लिखी है वही लिखी होनी चाहिए। यहाँ पर दिया ऑनलाइन आवेदन को कैसे भरेंगे। आवेदन भरने की पूर्व अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन्ड कॉपी भी अपने साथ रख लें। यहाँ पर फिर वही चीज़ दी है कि हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका नाम है वही देना है दोस्तों। हाई स्कूल की मार्कशीट में आपके जो नाम लिखा है, हाई स्कूल के अंक पत्र में जो नाम लिखा है वही नाम लिखना है, जो स्पेलिंग लिखी है वही होनी चाहिए। और नाम के आगे जो है श्री, मिस्टर, श्रीमान ये सब नहीं लिखना है दोस्तों, केवल नाम लिखना है आपको। यहाँ पर आवेदन पत्र को कैसे भरेंगे ये दिया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं सबमिट करना। ये साइट दी है इसकी, इस साइट पे www.gssc.nic.in पर जाएं। ये पूरा उसी का डिटेल दिया है दोस्तों कि फॉर्म को कैसे भरेंगे आप। यहाँ पर दिया कि आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन कैसे करेंगे आप, देखते हैं। अभ्यर्थी को अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर बाकी किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप लोग ये सब कॉलम बिल्कुल गलत मत करिएगा। अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर इसको गलत मत करिएगा। बाकी कोई डाटा होगा तो उसमें संशोधन हो सकता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेट दिए हैं दोस्तों, देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक। रजिस्ट्रेशन की डेट जो है 25 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 है। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए दिनांक 29 मार्च 2022 तक आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 1 अप्रैल 2022 तक कर सकते हैं ये। और दिनांक 2 अप्रैल 2022 से दिनांक 4 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए, अगर आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच जो है आप संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया परीक्षा शुल्क कैसे भुगतान करेंगे आप। परीक्षा का स्वरूप, पेपर कैसा होगा देख लेते हैं। परीक्षा जो है 3 चरणों में होगी दोस्तों। शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सकीय जांच, मेडिकल फिटनेस। यहाँ पर दिया सबसे पहले कि शारीरिक दक्षता होगी। सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है क्वालिफाइंग मार्क है, इसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों, केवल क्वालिफाई हो जाएंगे उससे बस, उसमें नंबर नहीं जोड़ा जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षण में। आगे देखते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी।
और लिखित परीक्षा के आधार पर मेधानुसार मेरिट के अनुसार जो है, लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट के अनुसार जो है आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेडिकल फिटनेस के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा में जितने क्वालिफाई हो रहे हैं लड़के, उसका 3 गुना जो है मेडिकल फिटनेस में जांच के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर दिया चिकित्सकीय परीक्षण के संबंध में एपेक्स मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। यहाँ पर हाईलाइट किया है, देखते हैं क्या लिखा है। शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तदुपरांत लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच आयोजित की जाएगी एवं जांच में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची गठित की जाएगी तथा उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। इस क्रम में पद रिक्त रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा के मेधा क्रम में नीचे के अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सकीय जांच परीक्षा के आयोजन हेतु चयन पार्षद को उपलब्ध कराएगा। इसमें ये दिया दोस्तों कि अगर लिखित परीक्षा में कम कैंडिडेट क्वालिफाई होना तो मेरिट को लो करके जो है नीचे के कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं लिखित परीक्षा कैसी होगी। लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर होंगे। ये दिया है दोस्तों, पेपर का पैटर्न वही लिखा है। पत्र संख्या 1 में दिया है भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा ज्ञान के 80 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 40 प्रश्न आएंगे, टोटल 120 प्रश्न होगा। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क जो है 30% होगा दोस्तों। कम से कम 30% लेकर आना है आपको। इससे कम अगर लेकर आएंगे तो अयोग्य माने जाएंगे दोस्तों। पत्र 2 है जो है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। इसमें से किसी भाषा का, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा, हो, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया या इसमें से किसी भी एक भाषा के परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। ये दिया है। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पी उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर दिया प्रश्न पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा दोस्तों। पत्र 3 में क्या है देख लेते हैं। पत्र 3 में है कुल 120 प्रश्न होंगे दोस्तों। इसमें से 40 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के होंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य गणित के 10 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों 120 प्रश्न होंगे। पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 30% अंक इसमें भी लाना है दोस्तों। टिप्पणी 1 में क्या दिया है देख लेते हैं। पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम नंबर लाने वाले को अयोग्य माना जाएगा दोस्तों। ठीक। पत्र 2 में भी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान में भी न्यूनतम जो है 30% अंक लाना होगा। यहाँ पर दिया है पत्र 1, पत्र 2 एवं पत्र 3 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% अथवा इससे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी दोस्तों। 2 घंटे का पेपर होगा हर पेपर। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है देख लेते हैं। पहले भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न
और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60 प्रश्न होंगे दोस्तों। इसमें दिया है कि इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान में अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 20 रहेंगे। इस विषय में भी अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अगला है जनजातीय भाषा ज्ञान। यहाँ पर दिया है दोस्तों जनजातीय भाषा ज्ञान। आगे देख लेते हैं। ये पूरा जनजातीय भाषा का जिक्र किया हुआ है दोस्तों। जनजातीय भाषा में किस किस चैप्टर से सवाल आएंगे ये दिया है। पत्र 3 में दिया है सामान्य ज्ञान। ये देखिए सामान्य ज्ञान से प्रश्न आएंगे पत्र 3 में। फिर दिया झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आएगा, झारखंड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान के सवाल आएंगे, सामान्य विज्ञान के और सामान्य गणित के सवाल आएंगे। सामान्य गणित में जो है हाई स्कूल लेवल के सवाल आएंगे। यहाँ पर दिया है मैट्रिक / 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। शारीरिक दक्षता में मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप का जांच किया जाएगा, महिला अभ्यर्थियों के सीने की माप की जांच नहीं की जाएगी दोस्तों। दौड़ में क्या है देखते हैं। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना है दोस्तों और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में दौड़ना है दोस्तों। तो आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा दोस्तों दौड़ के लिए। देखिए पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 1 घंटे में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। इसके बाद मेडिकल फिटनेस होगी दोस्तों। मेडिकल फिटनेस में इन सब बीमारियों को देखा जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग, स्टैमरिंग, वेरिकोसील, हाइड्रोसील, पाइल्स या फिर कोई कम्युनिकेबल / फिजिकल डिजीज, फिजिकल / मेंटल डिजीज। मेडिकल फिटनेस जो है आपका एपेक्स मेडिकल बोर्ड करेगा, उसी का निर्णय मान्य होगा दोस्तों। यहाँ पर वही दिया कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा। प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषय के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रश्न पत्र 2 और 3 में जितने नंबर आपके आए हैं उस नंबर को जोड़कर जो है दोस्तों मेरिट बनाई जाएगी। यहाँ पर दिया कि न्यूनतम अंक लाने वालों को से कम पर जो है सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। अनारक्षित अगर 40% से कम है तो अयोग्य माना जाएगा और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिला जो है 32% से कम नहीं लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% से कम लेकर नहीं आना है। पिछड़ा वर्ग को 36.5 से कम लेकर नहीं आना है। आदिम जनजाति को 30% से कम लेकर नहीं आना है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 40% से कम अंक नहीं लेकर आना है। इससे कम अगर लाते हैं तो अयोग्य माने जाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। इसमें यह दिया कि आप कोई गलत जानकारी मत दें अपनी, नहीं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किस किस कंडीशन में अयोग्य घोषित होंगे ये दिया है दोस्तों।
यहाँ पर वो दिया है कि ऐसे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग या फिर झारखंड लोक सेवा आयोग या फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो है कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिया है। तो है ऐसे कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, पता ही है आपको। एडमिट कार्ड आपका जो है दोस्तों ऑफिशियल साइट पर अपलोड होगा। यहाँ पर दिया है एडमिट कार्ड आयोग के वेबसाइट पर अपलोड होगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल होंगे। एडमिट कार्ड डाक से अलग से नहीं भेजा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग समय समय पर वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। प्रवेश पत्र की मूल प्रति जो है अपने पास सुरक्षित रखिएगा, इसकी जांच होगी आगे। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट दिया हुआ है, जात प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये देखिए ये फॉर्मेट दिया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये दिया है दोस्तों। इसी फॉर्मेट में बनना चाहिए आपका प्रमाण पत्र। एससी और एसटी का फॉर्मेट दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा बना होना चाहिए। तो आगे जो है दोस्तों इस तरह जो है सब फॉर्मेट ही दिए हुए हैं। इसे पूरा फॉर्मेट ही है। ये सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट ऐसे रहेगा दोस्तों, इस फॉर्मेट में। मेडिकल फिटनेस जो है इस फॉर्मेट में रहेगा आपका। तो दोस्तों हमने ज़्यादातर जानकारी को कवर कर लिया इसमें। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।